हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर हिंदी के पेपर के बारे में। दोस्तों, आज एसओएल का ओपन बुक एग्जामिनेशन जो ओबी मेथड से एग्ज़ाम हो रहा है हिंदी का, ठीक है, तो उसी के हिंदी पेपर का हम पूरा डिटेल एनालाइज करने वाले हैं कि क्या कैसे आया था और उसका क्या आंसर हो सकता है और किस बच्चे ने कितना सही किया उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और कहाँ पे किसका आंसर मिल सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पर से आंसर लेना था, क्या करना था, ये सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये आपका जो पेपर है, ये जो मैं ये ले रखा हूँ पीडीएफ, ये आपका हिंदी का पेपर है टोटल, ठीक है। इसमें आए हुए थे जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस करने थे, 6 में से 4 क्वेश्चंस करने थे। एक क्वेश्चन 25 नंबर का था, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न ये भी था कि यहाँ पे टाइम जो था 2 घंटे का दे रखा था, ठीक है। तो ये 2 घंटे नहीं है, आपका टोटल 3 घंटा है। जैसे कि आपको बताया होगा अभी कि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था एसओएल का, उसमें 4 घंटे कर दिए गए थे एग्जाम टाइम को, जिसमें 3 घंटे लिखने के लिए और 1 घंटे अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 2 घंटे हैं वो पिछले, जैसे आपको पता है कि आपको पीछे अभी 2-3 बार एग्जाम आपका कैंसिल हुआ, तो ये पीछे पहले से तैयार क्वेश्चन पेपर है जिसके कारण से यहाँ पे 2 घंटे टाइमिंग है, ठीक है। पर अगर इसको एडिट करें तो ये 3 घंटे टाइमिंग है। तो यहाँ पे ना जाए, आपका जो डेस्क बोर्ड है वहाँ पे टाइमिंग चल रहा होगा, ठीक है, टाइमर चल रहा होगा जिसमें 3 घंटे का टाइमिंग है, ठीक है। अब बात करें तो ये देख रहे हो बीए प्रोग्राम, यहाँ पे पेपर कोड जो आपका है B135 और C135 है। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास थर्ड ईयर में हिंदी है, उनका कोड जो होगा पेपर कोड वो C135 होगा। B135 सेकेंड ईयर वालों स्टूडेंट्स का हिंदी का, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज जो आपका हो गया पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि सेकंड और थर्ड की जो हिंदी होती है वो सेम ही होती है, जिसके कारण से यहाँ पे पार्ट सेकंड और थर्ड दे रखा है। आपको जो थर्ड ईयर में हो तो थर्ड लिखना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि कहा गया, अच्छी तरह से लिख समझने के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखें और एक क्वेश्चन 25 नंबर का है, ठीक है। 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन जो मुझको ना मिला रे कभी प्यार, ऐसा करके आपका हैगा टाइटल है, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर का ही हैगा, हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर में दूसरा पार्ट है, फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट उसके अंदर का है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो यहाँ पे प्रति बात करके यहाँ पे एक वर्ड है जिसके कारण से कन्फ्यूज़न हो रहा था बच्चों को कि है क्या और इसके अंदर में लिखना क्या है। तो नॉर्मली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, आम बोलचाल की भाषा में कहूँ, तो आपको समरी बताना है पूरा कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। डिटेल एनालाइज करना है कि इसमें क्या कह रहा था, कभी क्या चीज़ें थी, किस तरह से कभी को हुआ है, क्या चीज़ें फेस किया कभी ने, क्या प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, क्या कौन सी घटनाएं घटित हुई, ये सारा कुछ यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो अपनी बुक के अंदर में पहले ही मतलब 9वें पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर, जो एसओएल की बुक है वहाँ पे आसानी से आप कर पाओगे, जिसमें बताना है आपको कि किस तरह से कभी ने क्या क्या चीज़ें फेस की, किस तरह से घटना घटित हुई, और जो कभी ने जो टाइटल दिया है मुझको ना मिले रे कभी प्यार, इसका क्या रीज़न है, क्या था, किस इसका मतलब क्या निकला, ये सारा कुछ उसमें हम बताएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं दोस्तों, तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ बहुत अच्छा एक स्टोरी बेस हैगा, जिसमें एक नाटक के बारे में बताया गया है। और इसमें जो मेन कन्फ्यूज़न है दोस्तों, बच्चों को ये आई कि एकांकी उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब लोगों को ये समझ में नहीं आया, बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि एकांकी उद्देश्य क्या होता है। एकांकी मतलब ना सिंगल प्ले एक्ट होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो सिंगल प्ले एक्ट जो एक बार में प्ले की जाती है, सिंगल प्ले एक्ट होता है, उसे एकांकी कहते हैं। कोई बीच में गैप नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे सिंगल प्ले एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बताना क्या है, तो सेम पहले वाले की तरह ही हमें डिटेल बतानी है कि किस तरह से एकांकी प्ले एक्ट हो रहा था, ठीक है। जिसमें कलात्मक विशेषताएं भी उसमें ऐड करेंगे हम कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसका पेज नंबर 35 पे आपको पूरी डिटेल मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ का एक किस तरह से हास्य व्यंग था वो पूरा हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। और लोगों ने किस तरह से अपना प्रदर्शन किया, ठीक है। जैसे अब नाटक है तो नाटक में हर एक किरदार अपना एक्टिंग करेगा, तो किस तरह से एक्टिंग किया, किस तरह से एकांकी एक्टिंग थी वो, ठीक है, वो हम बताएंगे, ठीक है। अब कलात्मक विशेषता की बात करें तो उसके अंदर में किस तरह से मंच साझा कर रहा था, कौन क्या रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। किस तरह से पर्दा गिराया जा रहा था, पर्दा उठाया जा रहा था, कौन से व्यक्ति का क्या रोल था, ये सारा कुछ उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। समझ में आता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ, इसमें नॉर्मली 4 ही क्वेश्चन करने हैं, तो जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको अगर करने के लिए, तो फर्स्ट सेकंड करो, और लास्ट का आप अगर कर सकते हो तो तीसरा भी करो और छठा करो, ठीक है। और चौथा पांचवा छोड़ दो, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये क्वेश्चंस ईजी हैं, कर पाओगे, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं, तो तीसरा क्वेश्चन आता था हिंदी भाषा और उसकी बोलियों की समानता परिचय दीजिए, ठीक है। दोस्तों, ये आपके हिंदी बुक के जो आपकी एसओएल की बुक है हिंदी, उसके अंदर लास्ट में पेज नंबर 114 पे आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा बड़ा सा, जिसमें हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है कि हिंदी भाषा कैसे देवनागरी लिपि के से लेकर बनी है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी बोली होती है, जैसे खड़ी बोली,
ठीक है, देवनागरी बोली, ऐसे अलग अलग तरह की जो बोली होती है, बुलंदखंडी, तो ये सारी बोलियों के बारे में पूछी गई है, बताई गई है वहाँ पे, मतलब अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो सारा कुछ आप लिखोगे उसके अंदर में, ठीक है, कि कौन सी बोली का क्या रोल है, कैसे है, वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और हिंदी भाषा का किस तरह इंपॉर्टेंस है आज के समय में, जैसे जानते हो दोस्तों कि बहुत ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये पूरा आप वहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, जिससे अच्छा खासा आंसर मिलेगा, 4-5 पेज में बनेगा और नंबर भी उसके हिसाब से मिलेंगे। एक क्वेश्चन 25 नंबर का है, तो ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 पेज लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जिसके बेस पे नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसा इस जरूरी नहीं है कि आप 4 से 5 पेज लिखो, आप डिपेंड ये भी करता है कि आपने लिखा क्या है, उसके बेस पे भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। तो चौथा जो क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे अनुवाद का, ठीक है। अनुवाद मतलब बातचीत होता है, ठीक है। आप किसी से बातचीत करोगे, अच्छे बातचीत करते समय में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलो, तो आप डिबेट करते हो, टीवी पे डिबेट देखते हो, तो एक अच्छे डिबेट का क्या सोर्स होना चाहिए। तो आपस में लोग लड़े ना, ठीक है, जो भी मैं पॉइंट बोलूँ समझाऊँ वो क्लियर हो, ठीक है, पॉइंट से मैं भटकूँ ना। अब देखा होगा आपने टीवी पे डिबेट करते हुए, जब बीजेपी कांग्रेस या अलग अलग पार्टी से डिबेट करने के लिए आते हैं, तो टॉपिक कोई और होता है और वो शुरू कोई और कर देते हैं, ठीक है, आपस में लड़ने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो अच्छा अनुवाद नहीं हो पाता, ठीक है, एक अच्छी बातचीत नहीं हो पाती, एक हेल्दी डिबेट नहीं हो पाती। तो हेल्दी डिबेट के लिए, हेल्दी अनुवाद के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपके बुक में ही एक मतलब चैप्टर है और लास्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख पाओगे, जिसमें अच्छे से बता रखा है कि अनुवाद होता है क्या है, अनुवाद के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से अनुवाद होते हैं, ठीक है, सारा कुछ बता रखा है। तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, कहीं से बाहर से नहीं पुटअप किया गया कुछ भी क्वेश्चन, सारे आपके बुक के ही हैं, तो वहाँ से मिल सकता है आपको। किंग चैंपियन हो चाहे आपका 10 ईयर हो, ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अपना बुक लो, ठीक है, आप सारा इजीली कर पाओगे, ठीक है। ऐसा ऑलमोस्ट पेपर खत्म होने ही वाला है अब तो, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी शक्ति परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे थे दोस्तों, ग्रुप में ये सेंड कर रहे थे, शक्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पावर शेयर कर रहे थे, ठीक है। जो डेफिनेशन ऑफ पावर है वो साइंस का शेयर कर रहे थे, ना कि हिंदी का। अब यहाँ पे शक्ति की परिभाषा क्या है, तो शक्ति के 3 भेद होते हैं, उन तीनों भेद के 3-3 होते हैं, फिर उन तीनों के 3-3 होते हैं, इस तरह करके टोटल करीब 12-13 बन जाते हैं पॉइंट्स, ठीक है। आपके हिंदी के बुक में लास्ट में ये सारा मिलेगा, ठीक है। और शक्ति और शब्द, यहाँ पे 2 चीज़ आ जाती है कि किस वर्ड के अंदर में कितनी पावर होती है, शब्द के अंदर पावर है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं क्षमा कीजिए, सॉरी, ठीक है, तो अब दोनों में बहुत अंतर है। आप कई बार अपने दोस्तों में आपने बोला होगा, यार तू कितना भारी भरकम शब्द बोल रहा है, ऐसा करके हम यूज़ करते हैं हम बोलचाल में कि बहुत भारी भरकम शब्द है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, शक्ति है, शब्दों की शक्ति क्या होती है उसको बताना है, ठीक है। कई बार अगर बोलते तू रे, ऐसा करके हम लोकल लैंग्वेज में मान लो, ठीक है, गाली गलौज में हम बोलते हैं तू रे, या फिर जो भी अपने दोस्तों में, बट वही हम जब पेरेंट्स के सामने होते हैं, किसी टीचर के सामने होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करते हैं, शब्दों में थोड़ा मिठास लाते हैं, चेंज करते हैं। तो वहाँ पे हम बात करते हैं पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब पावर ऑफ वर्ड्स और पावर डेफिनेशन ऑफ पावर दोनों अलग अलग चीज़ें। डेफिनेशन ऑफ पावर जो बच्चे शेयर कर रहे थे ग्रुप में, वो साइंस का था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो एक भाषी और द्विभाषी, यहाँ पे 2 तरह की भाषाओं के बारे में बात की जा रही है, जो एकासी द्विभाषी भाषा है, ठीक है। ये आपको आपकी बुक के अंदर में ही मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन आपके जो हैं, ये पीछे से आपको 4 क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा, जो बुक के एकदम लास्ट में ही सारे हैं। सबसे मेन चीज़ आ जाता है आपको इसको सेट करना। तो सेट करने का मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या सेट करोगे। सबसे पहले नंबर पर आपका आएगा अंधकार, ठीक है। अंधकार पहले नंबर पर इसलिए आएगा क्योंकि जब आप क ख ग अगर आप पढ़ रहे हो और से अगर लास्ट तक पढ़ोगे, ठीक है, तो अन वाला है सबसे पहले आता है इन सभी लेटरों में, ठीक है। तो अन वाला सबसे पहले आता है, तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। इसके बाद फिर कहानी आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कहानी हो गया, तीसरे नंबर पे आपका जमीन आएगा, चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे जमीन हो गया, चौथे नंबर पे आपका निर्णय आएगा। निर्णय के बाद आप जब अगर बात करो निर्णय के बाद, तो आपका प्रकृति का आएगा, ठीक है, प्रतियोगिता आएगा, ठीक है, फिर मनोरम आएगा, ठीक है, फिर आपका शस्त्र आएगा, फिर हस्तक्षेप आएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा हो जाएगा, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हिंदी का पेपर रहा, आपका 3 घंटे का टोटल एग्जाम है। आप अच्छे से कीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, मतलब कि बच्चों ने कितने कैसा किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी मैं वीडियो बस डाल रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस बच्चे ने क्या किया है, किसने कहाँ से उठाया है, ठीक है। नकल मारा है नहीं मारा, ये भी जरूर बताना, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर अदर्स एग्जाम्स। बाय बाय।